कप्तान साहब पे बारी ये तस्लीम हो गया है। ये बात तस्लीम शुदा है। बड़ी खबरें, बड़ी मजेदार खबरें देने जा रहा हूं। नवाज शरीफ की वापसी तैयार हो गई। बहुत से लोग मुझसे सवाल करेंगे इस व्लॉग के बाद कि किस तरह वो तो वजीर आज़म बनने आया। भाई मैं कब कह रहा हूँ कि वो वजीर आज़म बनने नहीं आया, लेकिन बन तो नहीं ना गया। इस नवंबर के महीने में मैंने आपसे वादा किया था कि 15 नवंबर के बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख बदलना शुरू हो जाएगी। आज 14 नवंबर है। एक दिन बाद आपको नजर आना शुरू होगा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में बेइंतहा तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर वो इलेक्शन भी लड़ेंगे बाबूजी, तो कहां से लड़ेंगे और किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी आज आपको बताऊंगा। और मोदी का यार कौन है, अब फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है, हम नहीं कह रहे। कौन कह रहे ये भी हम आपको बता देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आप सबके लिए हमेशा मैं दुआ गो रहता हूं। और ये इस नवंबर के महीने में मैंने आपसे वादा किया था कि 15 नवंबर के बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख बदलना शुरू हो जाएगी। आज 14 नवंबर है। एक दिन बाद आपको नजर आना शुरू होगा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में बेइंतहा तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी। बड़े बड़े हालात तब्दील होंगे। बहुत से पहलवान सियासी खारे से बाहर होंगे। बहुत से पहलवान नए सियासी खारे में आ जाएंगे। इलेक्शन का इलेक्शन का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद, इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी जमा होने के बाद, इलेक्शन के खारे में कौन कौन पहलवान उतरता है, किस किस पहलवान की पाकिस्तान के सियासी खारे में एंट्री होती है, ये तो पता चलेगा उसी वक्त। उससे पहले किसी के मुतल्लक भी कुछ कहना कि कौन किस पहलवान के मुकाबले में आएगा ज़ाहिर नजर नहीं आता। लेकिन मैं आज आपको बहुत सी चीज़ें बता रहा हूँ। चलें आज आपको मैं ये भी बता दूंगा कि वैसे तो कानूनी तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन चूँकि वो कहते हैं कि कानून हमारे घर के लौंडी है, मैं ये लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल, चले मैं इसको नरम कर लेता हूँ कि कानून वो समझते हमारे हाथ में है। और मैं अनिल से कहूँगा लौंडी वाला लफ्ज़ ख़त्म ही कर दे, बल्कि ये कहूँगा कि कानून हमारे हाथ में है और हम जो चाहे कर सकते हैं। तो अगर वो इलेक्शन भी लड़ेंगे बाबूजी, तो कहाँ से लड़ेंगे और किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी आज आपको बताऊँगा। लेकिन आज मैं आपको बड़ी खबरें, बड़ी मज़ेदार खबरें देने जा रहा हूँ। पहली खबर यह है कि नवाज शरीफ की वापसी तैयार हो गई। बहुत से लोग मुझसे सवाल करेंगे इस व्लॉग के बाद कि किस तरह वो तो वजीर आज़म बनने आया। भाई मैं कब कह रहा हूँ कि वो वजीर आज़म बनने नहीं आया, लेकिन बन तो नहीं ना गया। और दूसरी खबर है कप्तान साहब पे बारी ये तस्लीम हो गया है। ये बात तस्लीम शुदा है, ये भी मैं साबित कर देता हूं। और मोदी का यार कौन है, अब फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है, हम नहीं कह रहे। कौन कह रहे ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले मैं खबर आपको यह दे दूं, बड़ा मजेदार, अगर इलेक्शन हुआ तो बड़ा मजेदार इलेक्शन होगा जब इलेक्शन होगा। अगर का मैं लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब सामने इलेक्शन आएगा फिर ही होगा। नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेगा ग्वाल मंडी के हल्के से, पुराने हल्के से। और नवाज शरीफ ऊपर एनए का इलेक्शन लड़ेगा, मरियम नवाज नीचे सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगी। एक हल्के में बिलाल यासीन होगा और एक हल्के में मरियम नवाज शरीफ होंगी, और ऊपर होंगे मियां नवाज शरीफ। और इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी तो अपना उम्मीदवार देगी ही देगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ऐसा उम्मीदवार देने जा रही है कि जिसके बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज की रातों की नींदें उड़ जाएंगी। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप खबर की तरफ चलते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी तैयार हो चुकी है। इस हल्के में इलेक्शन बड़ा मजेदार इलेक्शन होगा। 4 हल्के चॉइस किए गए। लाहौर का हल्का मैंने आपको बता दिया है,
मैं अभी टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, बहुत से लोग कह रहे पता नहीं लग रहा किस हल्के से। मैंने आपको बता दिया, जब इलेक्शन होगा आप देख लीजिएगा। और इनके मुकाबले में कप्तान जिस गोरे को उतार रहा है, कप्तान जिस खिलाड़ी को उतार रहा है, कप्तान का वो खिलाड़ी ऐसी तबाही मचाएगा, ऐसी तबाही मचाएगा कि तमाम के तमाम उम्मीदवारों को खारे से बाहर फेंक देगा। अब इस हल्के में क्या सूरत हाल होगी, यह मैं कोशिश करूंगा अगले 1-2 दिन में इस हल्के की एक एक गली मोहल्ले से सर्वे करवा के आपको मैं दिखाऊं, ताकि हल्के का सर्वे जो होता है ना, हल्के के लोग क्या कहते हैं, वो बड़ा मजेदार होता है। लेकिन ये फाइनल हो गया, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेगा, नीचे मरियम होगी। अब नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मेरे पास जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी मुकम्मल होगी और नवाज शरीफ वापस जा रहे हैं। फरवरी के फौरी बाद वापसी होगी उनकी। इस बात का ऐलान आज खुद उनके अपने सबसे बड़े जो करीबी साथी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर आला, साबिक वजीर आला सिंध ने ऐलान किया है बकायदा जलसे में कि 8 फरवरी के बाद मियां नवाज शरीफ लंदन वापस चले जाएंगे। यह ऐलान मेरी तरफ से नहीं है, जराए तो इसकी तस्दीक कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने ऐलान करके और उसके बाद बिलावल ने आज दूसरा ऐलान करके कमाल कर दिया। बिलावल ने आज कह दिया जी, जो मोदी का यार है, जिसने जाके इंडिया में क्या क्या किया, इंडिया के अंदर जाके कौन किससे पूछता रहा, आज तो खुले इल्जामात की बौछार कर दी। तो क्या पाकिस्तान में किसी ऐसे शख्स को जिस पर साबिक वजीर खारजा, एक पार्टी के चेयरमैन को चेयरमैन इल्जाम लगाएं, अगर यह इल्जाम इमरान खान लगाते तो यह कहते कोई और बात है। यह इल्जाम किसी और ने नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने लगाया है। और मैं आपको यह खबर दे दूं, कुछ वीडियो सामने आने लगी हैं, कुछ ऑडियो सामने आने लगी हैं, जिसके बाद बहुत सी बर्बादी होगी सियासी लीडरों की। अब मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि कप्तान सब पर बारी है। बिलावल डरता है तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से, नवाज शरीफ डरता है तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से, मौलाना फजलुर रहमान डर रहा है तहरीक इंसाफ के खामोश वोट बैंक से, एएनपी डर रही है, एमकेएम डर रही है। ये तमाम सियासी जमातें ये इल्जाम तो लगा रही हैं कि नवाज शरीफ फला है, लेकिन तहरीक इंसाफ पर ऐसा इल्जाम नहीं है कि वो इंडिया के यार हैं, इंडिया से उनके तल्लुकात हैं। हाँ, 9 मई के मुल्ज़मान जो मुल्ज़मान हैं उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं, एक खिलाड़ी नहीं, अब मैं कहूंगा कप्तान, जिसके कई करोड़ खिलाड़ी, वो इन सब पर बारी, आपको यह अंदाजा हो जाएगा 8 फरवरी को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।